कठौता भर ले आवा। पानी भर के लाया। पानी में और गंगा जल में अंतर है। पानी पानी होता है और गंगा जल होता है। सरजू जल, गंगा जल, मंदाकिनी जी का जल, ये पुनीत नदियों में पानी नहीं है, क्या है? जल है। और पानी कुएं का पानी, अच्छा 1 महीने तक 2 महीने तक किसी बोतल में कुएं का पानी रख दो भर के, बोलो सड़ जाएगा कि नहीं? कीड़े पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और गंगा जल रखे होंगे तुम लोग, घर घर में गंगा जल होगा, सरजू जल होगा, होगा कि नहीं होगा? मंदाकिनी जी का जल होगा, लेकिन बोलो कीड़े पड़ते हैं, सड़ता है क्या? अंतर है कि नहीं? पानी में और जल में अंतर है कि नहीं? केवल पानी लाया है, गंगा जल से चरण नहीं धोए। पानी कठौता भर ले आवा, पानी भर के लाया। अच्छा भैया, पानी भर के जब लाया और लाया कठौते में, पानी भरे कठौते में। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने गंगा जल के लिए कहा था, लेकिन ये भागा कहां चला गया? भगवान बोले तुम नहीं, तुम्हें पता नहीं कहां चला गया भागा? गांव की तरफ गया है। गांव की तरफ गया है। गांव क्यों गया है? भगवान बोले अब चला गया है, लौट के आवे तब पूछे कि क्यों गया। हाँ? उधर से चला आ रहा है, कठौते में पानी भरे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या लेके आ रहा है? राम जी बोले तुम हमारा दिमाग खराब मत करो, जब सामने आ जाए तो देख लेना क्या लाया। अभी बार बार पूछे क्या लाया, कैसे लाया, क्यों लाया, कहां गया, आने दो। कठौता जैसे ही भगवान के सामने रखा, सुनो, कठौता उसमें पानी भरा। भगवान ने कहा ये क्या है? कहे सरकार पानी। ये पानी है? अच्छा पानी है। जब मैंने कहा था कि गंगा जल से चरण धो लो तो पानी लाने की क्या जरूरत थी? केवट बोला प्रभु पानी में जानबूझ करके लाया है। मैं ये जानता था कि गंगा जल है और गंगा जी प्रवाहित हो रही, आपने भी कहा था वेग आन जल, लेकिन मैं जानबूझ करके पानी लाया। तो भगवान ने कहा जानबूझ करके पानी तुम क्यों लाए? अगर भाई अनजान में लाए होते तो अलग बात है, जानबूझ के पानी क्यों लाए? केवट बोला इसलिए लाया हूं कि मैंने ये सुना है कि आपके चरण से गंगा निकली। भगवान बोले हाँ ये सत्य है कि मेरे चरण से गंगा निकली, लेकिन गंगा निकली कब? जब ब्रह्मा जी ने आपके ब्रह्मधाम में चरण धोए, और चरण धोए और कमंडल में चरणोदक ले लिया, और जैसे ही कमंडल में चरणोदक आया तो उसी में गंगा प्रकट हो गई। ये गंगा है आपके चरण का चरणोदक। भगवान ने कहा ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो एक बात बताओ प्रभु, जब ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो चरण धोने के बाद जो चरणोदक आया कमंडल में वही गंगा जल हुआ कि नहीं हुआ? वही गंगा जल। बोले हाँ वही गंगा जल। तो जब एक बार आपके चरण धो गए और धोने के बाद जो चरणोदक आया, वो चरणोदक हम सबके लिए स्नान करने के लायक है, पान करने के लायक है, समस्त जीवात्माओं को पवित्र करने वाला वो आपका चरणोदक है। लेकिन जब एक बार जिससे धुल चुका है फिर उससे दोबारा धोएं आपके चरण? क्या भाई धोए हुए से क्यों धोएं? बात तो सही है, क्यों भाई धोए हुए से? भाई गंगा जल बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा जल से ही मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान करो, गंगा जी का दर्शन करो, गंगा जल पान करो, बोलो मुक्ति मिलती कि नहीं? ये गंगा जल की विशेषता है। लेकिन केवट कहता है कि आपके चरण से निकली है गंगा, चरण जब आपके धोए गए वही तो गंगा जल है, वही तो गंगा है, ये चरणोदक ही गंगा है। और फिर इसी चरणोदक से दोबारा चरण धोए। हम तो पानी लाए हैं। अच्छा तो पानी लाए हो तो क्या करोगे? कहे जब ब्रह्मा ने चरण कमंडल में धोए तो ब्रह्मा ने कमंडल में गंगा को प्रकट किया, मैं कठौते में चरण धोऊंगा, अब नई गंगा कठौते में प्रकट कर दूंगा, क्योंकि आपके चरण मेरे घाट पर आए।
अब धोऊंगा और कठोते में गंगा प्रकट करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, झूठ मत बोलना, तुमने नहाया है नहीं, स्नान उस्नान किए तुमने? कहे हम झूठ तो बोलते ही नहीं, स्नान तो नहीं किए। तो स्नान करो पहले, स्नान करने के बाद फिर चरण धो। ब्रह्मा जी ने भी यही किया था। केवट बोला ब्रह्मा जी ने किया होगा, स्नान क्यों नहीं कर रहे हो? केवट बोला कैसा स्नान, काय का स्नान, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन निर्मल है तो देखो अभी गंगा प्रकट हो जाएंगी कटौते में। भगवान ने कहा लक्ष्मण अब ज्यादा बात मत करो, तुम्हें मालूम नहीं है इस घाट का मालिक है, इस घाट का मालिक है, ये घाट इसी का है, इसी के घाट पर हम खड़े हैं, वो इसी के घाट से हम पार जाएंगे। लेकिन ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं है, ये जनकपुर नहीं है, ये श्रृंगवेरपुर में भी गंगा का घाट है। ज्यादा बात करोगे तो अभी घर से गए फिर घाटों से चले जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, यही कंडीशन होगी। इसलिए कुछ नहीं कहना, सुनते जाओ। भक्त वो है जिसके बंधन में भगवान बंध जाता है, समझ रहे हो क्यों? भक्त वो है जिसके बंधन में भगवान बंध जाता है। आज भगवान भक्त के बंधन में बंधा है, इसलिए भगवान कहते हैं बेगयान जल पाए पखारू होत विलंब उतारहु पारू। लक्ष्मण जी ने कहा पात्र भी है तो काठ का है, काठ के पात्र में धो रहा है। भगवान ने कहा पात्र देख रहे हो कि पात्रता? क्यों भाई? पात्रता पर विचार करो, पात्र पर विचार मत करो। कहे जनकपुर में आपके चरण धोवे बरविलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज श्री जनक ने सोने के थाल में भगवान के चरण धोए, सोने का ही लोटा था, उसमें जल भरा हुआ था, सोने की पारात थी, सोने के पाटे पर, पाटा होता है ना, पाटा पटा पाटा, सोने का पाटा पटा, उस पर भगवान के चरण रखे। कहे सरकार इस पर खड़े हो जाओ। भगवान सोने के पटा पर खड़े हो गए, पाटा पर, और जैसे खड़े हुए तो जनक जी ने और सुनैना जी ने दोनों ने भगवान के चरण धोए। बोलो धोए कि नहीं धोए? अब कल्पना करो आप, इस तरह से जनकपुर में चरण धोए गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जनकपुर में भी मैंने देखे थे कि आपके चरण धोए गए। केवट ने कहा वो राजा थे, हम मजदूर हैं। राजा के पास सोने के, बस सोने के बहुत बड़े बड़े पारात कोपर आदि आदि हो सकते हैं, लोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पात्र हो सकते हैं, लेकिन वो राजा हैं इसलिए उनके पास ये सब व्यवस्था हो सकती है। मैं राजा नहीं हूं, मैं हूं भिखारी। भिखारी? हाँ मजदूर हूं। कहता हूं कि 10 रुपया में पार करूंगा, 20 रुपया में पार करूंगा, 50 रुपया में पार करूंगा, मांगता हूं लोगों से, वो लोग देते हैं। मैं मजदूर हूं, वो राजा है। राजा में मजदूर में बहुत अंतर होता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला एक राम, सारी दुनिया भिखारी होती है। लेकिन आज ईमानदारी से बताओ, भगवान स्वयं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं कि नहीं? मांग रहे हैं भगवान। किससे मांग रहे हैं? तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुई ठाणे। नाव मांग रहे हैं, जबकि भगवान से दुनिया मांगती है, लेकिन भगवान आज भक्त से मांग रहे हैं नाव लाओ। अच्छा नाव आ गई, चरण धो रहा है केवट। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ये पात्रता पर विचार करो, पात्र पर विचार मत करो। ये पात्र काठ का है, लेकिन जो पात्रता केवट में है वो पात्रता किसी में नहीं है।
ये मैं कहता हूं, ये मैंने आकलन किया है, मूल्यांकन किया है कि जो पात्रता इसके जीवन में है वो पात्रता और किसी के जीवन में है नहीं। लक्ष्मण जी बोले ये आप ही का मूल्यांकन हो सकता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कहे तुम चुप रहो, नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तो समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, तुम नहीं समझ रहे हो तो तुम चुप रहो। क्या चाहते हो? कहे चरण धोना चाहता हूं तो धो लो। फिर भगवान ने जैसे ही अपना चरण बढ़ाया, केवट ने कठौते में चरण धोया भगवान का। अच्छा, जैसे ही भगवान का चरण केवट के हाथ में आया, ईमानदारी से बताओ वो हाथ कितना भाग्यवान है कि भगवान का चरण आ गया उसके हाथ में। आ गया कि नहीं आ गया? और भगवान से कह रहा है कि चरण लाओ, मेरे हाथ में लाओ चरण। तो भगवान ने चरण बढ़ा दिया और जैसे ही चरण केवट के हाथ में आया तो केवट आनंदित होकर चरण धोने लगा। और जैसे ही भगवान का चरण धो रहा था तो अति आनंदित होकर के चरण धो रहा था। आनंद में और अति आनंद में अंतर है। क्या? आनंद में भान होता है, वो अति आनंद में भान नहीं रहता है। भान मानी होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो चरण धोया तो धोता ही रहा चरण। लक्ष्मण जी ने कहा कि एक चरण धो रहे हो, दूसरा चरण नहीं धोगे? दूसरा भी धो। केवट ने कहा कि दूसरा चरण शर्त के साथ धोऊंगा। शर्त क्या है? अभी तो शर्त ये थी कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहु, केवल चरणोदक चाहिए, यही शर्त है। अब दूसरी शर्त क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो दूसरी शर्त क्या है? केवट कहता है शर्त ये है कि जो चरण में धो चुका हूं या धो रहा हूं, वो धोया हुआ चरण गंगा जी की रज में नहीं आना चाहिए। तो भगवान बोले एक बात बताओ, जब दूसरा चरण धोगे तो फिर हम आधार पृथ्वी को ही तो मानेंगे, वो चरण धुला हुआ पृथ्वी पर रखेंगे। और जब पृथ्वी पर धुला हुआ चरण रखेंगे तो फिर उसमें रज लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? रज लगेगी। केवट कहता है एक काम करो, जो धुला हुआ चरण है वो भी हाथ में रहे और जिसको नहीं धोया गया है उसको उठा के मेरे हाथ में रख दीजिए। भगवान बोले तो बैलेंस मेरा कौन बनाएगा? बैलेंस नहीं गड़बड़ाएगा? क्यों भाई, शरीर का बैलेंस गड़बड़ाएगा कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि बैलेंस कौन बनाएगा मेरा? तो केवट बोला बैलेंस मैं बनाऊंगा, और कौन बनाएगा? सावधान, सारी दुनिया का बैलेंस भगवान बनाता है कि नहीं? सारी दुनिया का बैलेंस भगवान बनाता है, लेकिन भगवान का बैलेंस भक्त बनाता है, ये सिद्ध हो गया। भगवान का बैलेंस कौन बनाता है? भक्त बनाता है, ये सिद्ध हो रहा है रामायण की कथा से। इसलिए मैं कहता हूं कि भक्त भगवान की दृष्टि में बहुत कीमती होता है। भक्त से ज्यादा जो है कीमती एक कथा आती है, छोटी सी बात है, 2 सेकंड की है या 2 मिनट भी हो सकते, जरा सुन लेना। आपने सुनी भी होगी लेकिन मैं सुनाई देता हूं। कन्हैया मैया के हाथ से हाथ छुड़ा करके, यशोदा मैया का हाथ छुड़ा करके कन्हैया भागने लगा। तो जब हाथ छुड़ा करके कन्हैया भागने लगा तो मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ी। अब स्थूल शरीर, अब दौड़ कहां पावे मैया यशोदा। अब जब थोड़ी दूर चली, थक गई और कन्हैया दूर चला गया, तो क्या कह रही है यशोदा मैया? अरे कन्हैया, तुझे मेरी कसम है, तू खड़ा हो जा। लेकिन कन्हैया खड़ा नहीं हुआ। तो यशोदा जी ने कहा कि मैंने अपनी कसम रखा दी और कन्हैया खड़ा नहीं हुआ, तो मैंने ये गर्गाचार्य जी महाराज से सुना था कि ये कन्हैया तो परमात्मा है। क्या है? परमात्मा है, ये तो भगवान है। तो यशोदा जी ने सोचा कि भगवान भक्तों को, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करता है भक्तों से। किससे करता है?
भक्तों से। तो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करता है भक्तों से, ऐसा मैंने श्री गर्गाचार्य जी महाराज से कथा में सुना था। तो भक्त जब प्रिय हैं तो भक्तों की कसम रखाओ। तो कह दिया तुम्हें भक्तों की कसम है, खड़े हो जाओ। कन्हैया फिर भी खड़ा नहीं हुआ। ओ, इसका मतलब है कि भक्तों में भी क्वालिटी होती है। क्यों भाई? हाँ, भक्तों में भी क्वालिटी है, तभी तो भक्तों की कसम रखाने पर भी कन्हैया खड़ा नहीं हुआ। कहा उच्च कोटि के भक्त सतयुग में होते हैं, इसलिए सतयुग के भक्तों की कसम रखानी चाहिए। यशोदा मैया ने कहा तुझे सतयुग के भक्तों की कसम है, फिर भी कन्हैया खड़ा नहीं हुआ। तो यशोदा मैया बोली तुझे त्रेता के भक्तों की कसम है, कन्हैया फिर भी खड़ा नहीं हुआ। कहा तुझे द्वापर के भक्तों की कसम है, कन्हैया फिर भी खड़ा नहीं हुआ। और फिर कहा आने वाले कलयुग के भक्तों की कसम है। कन्हैया ठुमुक ठुमुक करके मैया के पास आ गया और कहा मैया कलयुग के भक्तों की कसम मत रखाया करो। देखो, ठुमुक ठुमुक करके आ गया मैया यशोदा के पास। कहा मैया तुझे कन्हैया की सौगंध है, आज के बाद तू कलयुग के भक्तों की कसम मत रखाया कर। कलयुग के भक्तों से तुझे इतना प्यार क्यों है? क्यों है इतना प्यार कलयुग के भक्तों से? कहा मैया सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों हजारों की संख्या में भक्त हुए हैं। लेकिन कलिकाल में तो जो असली भक्त होंगे उनकी थोड़ी ही संख्या होगी। अगर वो कहीं हमसे दूरियां बना के कहीं चले गए तो मेरा नाम लेने वाला कौन होगा कलिकाल में? इसलिए कलयुग में तो भगवान की महिमा को बढ़ाने वाला भक्ति ही होता है। ईमानदारी से बताओ, आप जैसे भक्ति भगवान की महिमा बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? नहीं। कलयुग में आज कौन मान रहा भगवान को? न साधु को मान रहा, न माने मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। तो कलयुग में जो भक्त होते हैं वो वास्तव में भगवान को प्राण से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। और तुम सब भगवान की कथा सुन रहे हो प्यारे, ऐसे घोर कलिकाल में जहां जिंदगी में फुर्सत ही नहीं, किसी से भी कहो कथा हो रही है, बोले फुर्सत नहीं, यही कहता है। क्या करें, सुनने की फुर्सत नहीं। अच्छा, तो 3 दिन की कथा है, दूसरे दिन निकाल लेना फुर्सत। दूसरे दिन भी कहा क्यों भैया तुम तो पहुंचे ही नहीं हो, कहे फुर्सत ही नहीं। तीसरे दिन कहा कि अरे समय निकाल लो, लास्ट दिन है। फिर मिला, वो कहे फुर्सत ही नहीं मिली, नहीं पहुंच पाए। अब बताओ भैया, फुर्सत नहीं है कथा सुनने की, इतनी व्यस्तता है, फुर्सत तो कभी ना कभी मिलेगी। एक गांव में कथा चल रही थी, सारा गांव कथा सुनने जाता था, एक व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं मिलती थी, वो गए ही नहीं। महात्मा ने कहा पूरा गांव आया लेकिन एक व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा है? बोले व्यापार बहुत लंबा है, फुर्सत नहीं मिल रही उसे महाराज। अच्छा, महात्मा जी की कथा पूरी हुई, जब जाने लगे तो गांव के लोग बोले महाराज अब मत जाओ आप। क्यों? बोले जिसको कथा सुनने की फुर्सत नहीं मिलती थी वो तो चला गया दुनिया से, उसका तो हार्ट फेल हो गया है, उसी का। बोले हाँ महाराज उसी का हो गया, सुबह 4 बजे की घटना है, अब मत जाओ आप, क्योंकि आपका जाना ठीक नहीं है। नहीं, सारी दुनिया यही कहेगी, वो गांव के तो कहेंगे महात्मा ने श्राप दे दिए तो दोष आप पर लगेगा। महात्मा ने श्राप दे दी इसलिए प्राण निकल गए, तो आप कलंक मत लो, अब मत जाओ। महात्मा बोले ठीक है नहीं जाएंगे। पूरा गांव पीछे पीछे और वो आगे आगे उसको रखे स्मशान की ओर ले जा रहे थे। महात्मा जहां ठहरे थे वहीं से उसका जनाजा निकल रहा था। महात्मा जी खड़े हो गए, जैसे ही वहां से वो निकलने लगा तो महात्मा जी ने कहा भैया रुको, कम से कम देख तो लें उसको कैसा था वो, इसको फुर्सत नहीं मिलती थी, कम से कम देख तो लें कैसा है। देखने लगे महात्मा, ऐसे कहे अब इसको नीचे उतार दो, नीचे उतारो। अरे कहे महाराज मरघट पे ही उतरती है ये लाश, ऐसे थोड़ी, ये तो अंतिम स्थिति है, अर्थी है, ये तो मरघट पे ही उतरेगी यहाँ। अरे बोले मैं कहता हूं उतार दो। गांव के लोगों ने कहा इतना सिद्ध महात्मा है, उतरवा रहा है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से प्राण वापस न लौटा दे, महात्मा है इसलिए रख दो। जैसे उस व्यक्ति को नीचे रखा, आहा, महात्मा जी गए, कान से लग गए, 15 मिनट हो गया,
लोगों ने कहा ऐसा है कि अगर प्राण लौट रहे हो तब तो कान से लगे रहो, समय खराब मत करो, क्योंकि हम लोगों को भी फुर्सत नहीं है कि यही चक्कर में इसको धरे बैठे रहे। क्यों भाई? हम लोगों को भी फुर्सत नहीं है। हाँ, हम लोग भी व्यस्त हैं, इसलिए अगर कुछ हो रहा हो, प्राण वापस हो रहे हो तब तो ठीक है, नहीं तो चलने दो। महात्मा बोले और रुको, अभी हमको तसल्ली होगी, कम से कम रुको। लोगों ने कहा नहीं नहीं रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। साहब 45 मिनट हो गए, 45 मिनट। लोगों ने कहा 45 मिनट में न हिल रहा है न डुल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, टाइम खराब हो रहा है और कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा एक बार बताओ महाराज, आप कान में लग के मुर्दे को क्या सुना रहे हैं? क्या प्राण फूंक रहे हैं? प्राण फूंक रहे हैं। महात्मा बोले तुम लोग नहीं समझते हो, आज हमें तसल्ली हो गई कि आज के दिन इससे फुर्सत मिल गई और हम फुर्सत में कथा सुना रहे हैं। क्यों भाई? इससे फुर्सत मिली और आज हम फुर्सत में इसको कथा सुना रहे हैं। बोलो भैया, ऐसी फुर्सत किस काम की? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय साल निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए मैं कहता हूं कि फुर्सत भगवान के काम के लिए निकालनी पड़ेगी, भगवान की कथा के लिए, भगवत कार्यों के लिए फुर्सत तुम्हें निकालनी पड़ेगी। जो भगवत कार्य के लिए फुर्सत निकाल लेते हैं, भगवान के कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं, भगवान को इस गौर कलकाल में सबसे प्रिय भक्त वही माने जाते हैं। भगवान उनको सबसे ज्यादा प्यार करता है कि ऐसे घोर कलकाल में जहां एक न सुने एक नहीं देखा, कोई किसी की न सुनना चाहता है ना कोई किसी की मानना चाहता है, लेकिन तुम भगवान मेरी कथा सुनने में घंटों बैठे हो और मेरा कार्य करने में तुम अपना समय दे रहे हो। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती? तुम मेरे प्रिय भक्त हो। कलिकाल के भक्तों से भगवान का सबसे ज्यादा प्रेम है। आइए सुनिए, केवट ने कहा, हाँ बैठ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। बच्चे हैं, बहुत अच्छे होते हैं बच्चे कथा जब सुनते हैं। हाँ, क्योंकि कथा सुन रहे हैं बच्चे, बच्चों को ही हम सुनाते हैं कथा, बूढ़ों को क्या सुनावे हैं? अरे तुम तो सुन चुके हो साहब। क्यों भाई? और इतना ही तो सुनाना है तुम्हें कि भजन करो, बस इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इतना ही बुद्धों को इतना ही सुनाना है, बाकी जो भी विस्तार कथा का करना है बच्चों को सुनाना है। क्यों भाई? ये बच्चे भविष्य हैं, यही बच्चे तो परिवार की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं? इन्हीं पर तो भविष्य टिका है पूरे राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का भविष्य बच्चों पर टिका हुआ है। इसलिए प्रेम से बच्चे सुन रहे हैं और हम बच्चों को ज्यादातर कथा सुनाते भी, हमें प्रसन्नता भी होती है। जहां पर बच्चे आते हैं कथा सुनने के लिए हमें बहुत प्रसन्नता होती है। बस इतना जरूर है कि बच्चे हैं, कभी कभी थोड़ा सा चंचलत्व होता है ना, उस चंचलत्व के कारण बातचीत करने लगते, लेकिन दोनों समझदार हैं, कम से कम बात तो मान गए हैं। और सबसे ज्यादा समझदार बच्चों से ज्यादा जे बैठी, ये ज्यादा समझदार है। क्यों भाई? क्यों? इतनी बड़ी संख्या में और शांति से बैठी, इससे बड़ी समझदारी और क्या हो सकती? इतनी बड़ी संख्या, जहां दो बैठ जाती हैं वहां शांति नहीं रह सकती। कहां रह सकती शांति? दो ही हों केवल। और जहां इतनी संख्या में बैठी, शांति से बैठी, न हिल रही, न डुल रही, न बोल रही, और प्रेम से सुन रही। और नहीं तो खूब कहते सुनो सुनो, चुप रहो, सुनो सुनो, तो कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने? बोलो भाई, तो समस्या खड़ी हो जाती कि नहीं? लेकिन बड़ी समझदार देवियां हैं, इसलिए मैं कहता हूं मुझे प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। मैं इतना गदगद हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, सब शांति का परिचय दिए हुए हैं और शांत मुद्रा में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये प्रसन्नता है, अत्यधिक प्रसन्नता है। तो आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। भगवान ने कहा कि दूसरा चरण हम उठाएं, लेकिन बैलेंस कौन बनाएगा? का बैलेंस केवट बोला मैं बनाऊंगा। इसका मतलब है भक्त भगवान का बैलेंस बनाता है। बोलो बनाता है कि नहीं बनाता है? भगवान ने कहा तो कैसे बनाओगे बैलेंस, ये बताओ। कहे ये बताओ, आप पहले चरण तो उठाओ। भगवान ने उठाने की कोशिश की तो भगवान हिलने लगे। केवट बोला जब आपका शरीर हिल रहा है तो आप हाथ को फ्री क्यों किए हो? जब आपका शरीर हिल रहा है तो आप हाथ को फ्री क्यों किए हो?
भगवान बोले क्या करें? केवट बोला इस हाथ से मेरा माथ पकड़ लीजिए, इस हाथ से मेरा माथ पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं ऐसे ही किए लेता हूं। भगवान ने हाथ बढ़ाया और हाथ से केवट का माथ में, और हाथ केवट के माथ में। क्यों भाई, यही दृश्य है कि नहीं? अब लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं, बगल में खड़े खड़े देख रहे हैं। केवट ने कहा उठाइए, दूसरा चरण उठाइए। भगवान आता हूं। जैसे भगवान ने दूसरा फ्री था उस तरह भगवान झुकने लगे, उस तरह भगवान झुकने लगे तो लक्ष्मण जी दौड़ के उसी साइड में आए। बोले प्रभु अब आप मेरा कंधा पकड़ लीजिए। केवट बोला आमने सामने का मामला है, बगल वाले डिस्टरबेंस पैदा न करें। ये बगल वाले क्यों फालतू में इधर उधर कर रहे हैं? भाई आमने सामने का मामला है, भक्त और भगवान का मामला है कि नहीं? इसलिए भक्त भगवान आपस में निपटेंगे, बगल वाले बिल्कुल इधर उधर ना जाएं, बगल वाले अपना साइलेंट रहे और जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मण से तुम इधर उधर क्यों कर रहे हो, तुम चुपचाप खड़े रहो ना। लक्ष्मण जी बोले बहुत बड़ा व्यायाम करवा रहा है प्रभु, इतना तो कोई नचा ही नहीं सकता है जितना आपको ये नचा रहा है। तब संत कहते हैं नाना भांति नचायो भक्तन ने। बोलो नचाया किसने है? भक्तों ने नाना प्रकार से नचाया है। बोलो नचाया कि नहीं? नाना प्रकार से भक्तों ने नचाया है भगवान को। आज सामने लक्ष्मण जी देख रहे हैं, केवल लक्ष्मण नहीं 33 करोड़ देवता देख रहे हैं कि किस तरह से ये केवट भगवान को नचा रहा है। ये भक्त जो है भगवान को नचा रहा है। केवट ने कहा कि आप दूसरा हाथ फ्री मत करिए, दूसरा हाथ भी मेरे माथ पर रख दीजिए, पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से। भगवान ने कहा दूसरे हाथ से भी पकड़े लेते हैं। जैसे ही दूसरा हाथ बढ़ाया भगवान ने, पहला हाथ तो था ही माथ पर, और दूसरा हाथ जैसे ही बढ़ाया दोनों चरण, और चरण भी उठाया भगवान ने, चरण उठाया, हाथ भी रख दिया दूसरा केवट के माथ पर, और दूसरा चरण उठा करके भगवान ने केवट के हाथ पर रख दिया। याद रखना भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में, भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर। देवताओं ने कहा यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान संसार में कोई पुण्य पुंज नहीं है। सारा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में, लेकिन आज भगवान ब्रह्मांड सहित भक्त केवट के हाथ में है। प्यारे ये है भक्त की महिमा। बरस सुमन सुरा सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। और दशरथ जी क्या कह रहे हैं अयोध्या में? राम चले बन प्राण न जाही, कहीं सुख लाग रहत तन माही। राम जा रहे हैं, ऐ प्राण तुम शरीर में कौन सा सुख लेने के लिए अभी हो, राम के साथ क्यों नहीं जाते हो? राम जा रहे हैं तो प्राण मेरे हृदय में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। या तो तुम में ताकत हो प्राण तो राम को लौटाओ वापस, और ताकत नहीं है तो राम के साथ जाओ। लेकिन क्यों नहीं निकल रहे हो? कौन सा सुख पाने के लिए? आज तुम मेरे हृदय में हो, मेरे शरीर के अंदर हो, ये बताओ प्राण। लेकिन यहां देखा आपने, परमात्मा जैसा केवट कह रहा, भक्त केवट कह रहा, वैसा ही परमात्मा कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भक्त तो महाराज दशरथ भी हैं, ऐसी बात नहीं है, भक्त तो महाराज दशरथ भी हैं। बोलो हैं दशरथ की नहीं? बहुत बड़े भक्त हैं दशरथ। लेकिन ईमानदारी से बताओ भगवान रोते बिलखते दशरथ जी को छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? अरे भक्ति तो कौशल्या जी ने भी की है, लेकिन कौशल्या को रोता बिलखता छोड़ के भगवान चले गए कि नहीं? लेकिन जब तक केवट नहीं कह रहा है जाने के लिए, तब तक भगवान एक कदम नहीं रख रहे आगे। बोलो भाई, एक कदम आगे नहीं रख रहे हैं जब तक केवट नहीं कह रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम ग्रामीण अंचल में रहते हो, श्रृंगवेरपुर भी ग्रामीण है, हमारे प्रयागराज के पास ही तो है। चित्रकूट से प्रयाग आओ, अयोध्या जाओगे तो श्रृंगवेरपुर पहले मिल जाएगा, अयोध्या के पहले, प्रयाग के बाद श्रृंगवेरपुर मिलेगा। छोटा सा गांव, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। कुछ लोग तो श्रृंगवेरपुर गए होंगे और कुछ लोग नहीं गए होंगे, हमारा तो क्षेत्र ही है वो।
तो श्रृंगवेरपुर एक गांव है, गंगा के किनारे बसा है प्यारे। जैसे तुम्हारा भररौली गांव, वैसे ही तो वो गांव है। बस अंतर इतना है, यहाँ गंगा जी नहीं है, वहां गंगा है, लेकिन अंतर कुछ नहीं है। वहां भागीरथी गंगा प्रवाहित हो रही हैं और भररौली में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही हैं। अंतर कहाँ है? बोलो भाई, अंतर नहीं है। ये तो भाव की बात है। राम कथा गंगा बोलो प्रवाहित हो रही है कि नहीं? तो राम कथा गंगा के तट पर बसा हुआ है भररौली, बसा है कि नहीं? राम कथा रूपी गंगा के पावन तट पर ये भररौली ग्राम बसा हुआ है प्यारे। जिस तरह से आप रह रहे हो ग्रामीण संस्कृति में, वैसे ही श्रृंगवेरपुर में केवट भी ग्रामीण संस्कृति में ही रहता था। बोलो रहता था कि नहीं? लेकिन आज जो सौभाग्य श्रृंगवेरपुर में केवट को मिल गया, नाव चलाने वाले केवट को मिल गया, वो सौभाग्य श्रृंगवेरपुर के राजा गोहराज निषाद को नहीं मिला। भगवान ने निषाद राज को सखा बनाया, भगवान ने हृदय से लगाया। लेकिन ईमानदारी से बताओ, निषाद के कहने से भगवान श्रृंगवेरपुर के अंदर नहीं गए। उसने कहा था, प्रभु कैकेयी ने अयोध्या के राज्य से आपको पृथक किया है, ठीक है मैं मानता हूं कि अयोध्या पर उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन श्रृंगवेरपुर के राज्य पर कोई अधिकार नहीं है उसका। ये श्रृंगवेरपुर राज्य पर मेरा अधिकार है, लेकिन मैं पूरा राज्य और पूरे परिवार और गांव के सहित आपके चरणों में समर्पित हैं, इसलिए प्रभु ये राज्य आपका है। आप पधारिए पधारिए, प्रवेश करिए। भगवान ने कहा, पुर न जाऊं 10-4 बरिस। 14 साल तक हम किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। प्रेम है हमारा तुम्हारा अलग बात है। ना तो राज्य की किसी व्यवस्था को हम स्वीकार करेंगे, अगर तुम राज्य की कोई व्यवस्था भी उपलब्ध कराओगे तब भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम प्रेम तुमसे करेंगे, लेकिन तुम्हारी वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे, ना तुम्हारी संपत्ति को स्वीकार करेंगे, तुमसे हम प्रेम करेंगे। मौन कर दिया निषाद राज को भगवान ने। बोलो कर दिया मौन कि नहीं? लेकिन भगवान केवट को मौन कर पा रहे हैं? जल्दी बोलो। जैसा कह रहा है वैसा ही कर रहे हैं भगवान। वो कहता है पैर उठाओ, भगवान उठा दे। दूसरा भी उठाओ, हाथ धरो। बोलो भाई, हैं? बोला हो रहा है कि नहीं हो रहा? गंगा के तट पर यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम तो रामायण वैसे पढ़ते तो हो, लेकिन बस यही तो है, पढ़ते भर हो, लेकिन गहराई तक नहीं पहुंच पाते हो, तभी तो हमको बुलाते हो। अगर वहां तक पहुंच जाओ तो हमारी क्या जरूरत है? देखो भैया, हम तो गहरे गोताखोर हैं, गहराई में चले जाते हो, निकल के आ जाते हैं, और तुम गए तो गए, फिर लौटने वाले नहीं हो। क्यों भाई? इसलिए बात ये है कि हमको बुलाते हो, कथा सुनने के लिए बुलाते हो कि स्वामी जी के द्वारा हमें रामचरितमानस का मर्म समझ में आएगा। अब सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात। समय तो हो ही जाता है, समय होता रहता है। आज विश्राम दिवस है, 10-5 मिनट ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बतावें भैया, माल्यार्पण में समय खूब चला गया। अब मालाएं जो आई थी, अगर ना पहनाते तो भी दिक्कत थी। लोग कहते साहब मालाएं आई थी, हमारा नाम भी लिखा गया, लेकिन हमको बुलाया नहीं, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए माल्यार्पण में भी औपचारिकताओं में समय थोड़ा जाता है। कोई बात नहीं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, पूरा समय माला पहनाने में लगा दिया। अरे पूरा समय माला पहनाने में लगा दिया है, तो ये मालाएं किसके लिए आई थी? क्या ये फोटोग्राफी के लिए आई थी? खाली मालाएं पहनने के लिए होती हैं। ये शिष्टाचार है, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात है 10-5 मिनट का समय इसमें चला गया तो हम बढ़ाए देते हैं। क्यों भाई? बढ़ाए देते हैं, क्या दिक्कत की बात है? जो केला की पात में पात, पात में पात, जो बक्ता की बात में बात, बात में बात। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10-5 मिनट हम, जो तुम्हें लग रहा है तो हम थोड़ा बढ़ाए देते हैं, लेकिन सुनो तसल्ली से। सुनना तुम्हें है, सुनाना हमें है। और एक बात सुनो, तुम्हें सुनने के बाद अपने अपने घर कार्यों में व्यस्त हो जाना है। सुनाने के बाद हमारी जो चर्याएं हैं साधु शाही, उनमें हमें व्यस्त हो जाना है। बोलो हो जाना है कि नहीं? लेकिन हम अपनी साधु शाही चर्याओं में व्यस्त हो जाएंगे, तुम अपने गृह कार्य में, रात्रि चर्या, दिनचर्या, जो भी तुम्हारा उन चर्याओं में कार्य है उसमें तुम व्यस्त हो जाओगे। लेकिन प्यारे, हाथों से कार्य करते रहना,
लेकिन जो कान से तुमने रामायण सुनी है उसको हृदय में धारण कर लेना, निकलने मत देना। बस इस बात का ध्यान रखना, हृदय में रखना। जो भी मेरे शब्द हैं उनको हृदय में रखना प्यारे। मैं कहता हूं स्वप्न भी आएगा तो उसमें राम कथा सुनाई देगी और हम दिखाई देंगे स्वप्न में। अगर हृदय में रामायण रखी होगी मेरी कथा तो स्वप्न में हम ही दिखाई देंगे और राम कथा सुनाई देगी। स्वप्न में भी तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, भगवान की कथा सुनाई देगी, संत दिखाई देंगे स्वप्न में भी। जागृत अवस्था में तो ये सब क्रम चल ही रहा है, लेकिन स्वप्न जागत सोबत शरण तुम्हारी। बोलो भाई, जागत सोबत शरण तुम्हारी। ये सोने वाला क्रम भी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है भगवान की शरणागति से? कि लेकिन कथा यदि हृदय में होगी तो सोते समय भी भगवान की शरणागति तुम्हें मिलती रहेगी। और यदि कथा को तुमने इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, तो सोते समय हावड़ा के पुल से कूदोगे। क्यों भाई कूदोगे? कोई रेल की पटरी पे, कोई हावड़ा के पुल, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे स्वप्न आते हैं। क्यों आते हैं कि नहीं आते हैं? इसलिए मैं कहता हूं जागत सोबत शरण तुम्हारी। कथा को हृदय में रखे रहोगे तो स्वप्न में भी भगवान की शरणागति तुम्हें मिलती रहेगी। तो केवट ने कहा कि प्रभु अब चरण तो दोनों मेरे हाथ में आ गए, तो भगवान ने कहा कि अब धो लिए तुमने कि नहीं ये बताओ। केवट बोला हाँ धो लिए। भगवान बोले तो अब तो नाव में बिठाओ, ये नाव पास में ही है। कहे प्रभु नाव में तो बिठाना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है बोलो? मेरी प्रार्थना ये है कि मैंने गंगा के पावन तट पर रहकर मजदूरी तो की है, लेकिन गंगा के किनारे जब जब भी सत्संग हुआ है उसको मन लगा के सुना है। अच्छा बोलो भैया, गंगा के किनारे सत्संग होता है कि नहीं होता है? जैसे आपके गांव में अगर गंगा है, गंगा होती तो आप कथा गंगा के किनारे कराते, क्योंकि गंगा के तट पे हो। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के तट पे कथा होती कि नहीं? तो केवट कहता है यहाँ मैंने नाव चला के मजदूरी तो की है, लेकिन मैंने कथाएं भी सुनी है, सत्संग सुना है संत महात्माओं से। क्या सुना है? कि अगर पत्नी है तो फिर जो भी धार्मिक कार्य करो, धार्मिक अनुष्ठान आदि करो, उसमें पत्नी को सहयोगी बनाओ। बोलो तुम लोग यही करते हो कि नहीं? तीर्थ जाते हो, अगर पत्नी जिंदा है तो साथ में लेके जाते हो। भागवत की कथा कराते हो, सुनते हो सपत्नी बैठ के। रामायण की कथा में यजमान बनते हो तो सपत्नी। बोलो हवन में बैठते हो तो सपत्नी। सत्यनारायण की कथा भी कराते हो घर में तो सपत्नी। बोलो सपत्नी करते हो कि नहीं? ये नियम है, करना भी चाहिए ऐसा। केवट ने कहा कि मैं परिणय बंधन में बंधा हूं। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि आप आए हैं तो सपत्नी का आपके चरण क्यों ना पखारूं। लक्ष्मण जी बोले आधा घंटा से अकेले पखार रहा, और जब पखार चुका तब कहता सपत्नी पखारूं। अरे जब तू जानता था कि सपत्नी पखारना है तो सपत्नी का ही पखारना चाहिए था, और अब पखार लिया तब कहता सपत्नी पखारना चाहिए। पखार लेते तो उसने एक बात कही, अब सुनो कितनी बढ़िया बात है। बोले प्रभु ऐसा है, आपने कहा था बेग आन जल पाए पखारू। बेग मानी पानी, और पानी से आपके चरण पखारे जल्दी जल्दी। तो पत्नी को क्यों नहीं लाए? कहा पहले से सूचना नहीं थी, और अगर उससे कहते कि जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर तो कहती ज्यादा जल्दी है तो चले। यही होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम इनसे कहो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो तो तुरंत कहेंगे ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ। पहले से क्यों नहीं बताया? पहले से बताना चाहिए था। इनकी आदत है, कहती क्यों चले जाओ ज्यादा जल्दी। तो मैंने सोचा कि पहले से पत्नी को टेंशनाइज न करूं। अगर पहले से ही मैंने टेंशनाइज कर दिया पत्नी को तो फिर चरण पखारने से फायदा क्या? जब पति पत्नी में प्रेम ना हो और मंदिर में कहो ओम जय जगदीश हरे तो फायदा क्या है? क्यों भाई? जब पति पत्नी में प्रेम नहीं है, वहां परमात्मा के सामने अगरबत्ती हिला रहे हो, बोलो भाई कलाकंद का भोग लगा रहे हो, जब प्रेम। भगवान यही तो कहेंगे कि सुनो पहले परिवार में आपस में प्रेम करना सीखो, तब मेरे दरबार में मेरे चरणों में प्रेम करो। जब परिवार में ही तुम्हारा प्रेम नहीं है तो मेरे चरणों में प्रेम करके प्रदर्शन कर रहे हो क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। केवट बोला अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम है मेरा केवटानी से। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है,
और मैं ये मानता हूं कि हम दोनों में प्रेम आपके चरणों से पूर्व से ही रहा है और उस प्रेम के कारण के चरणों में प्रेम किया और मैंने भी आपके चरणों में पूर्व से ही प्रेम किया है। कौशल्यादि नार प्रिय सवा चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि। महाराज श्री दशरथ के प्रति प्रेम करते हैं, दशरथ उन तीनों के प्रति प्रेम करते हैं और सबका मिलकर के महारानियों के सहित मानना बंद करो। छोटी छोटी बातों को लेकर तुम भगवान के नजदीक पहुंच पाओगे, तभी तुम्हें भगवान स्वीकार करेगा। यदि आपस में लड़ना भिड़ना शुरू करोगे तो भगवान कैसे स्वीकार करेगा? ये गलती कभी नहीं करना। जिस घर में हम पहुंचे वो दौड़ा पति कहे महाराज आपके चरण धो लें, आरती उतार लें। तो हमने कहा धो ले, तेरा मन है धो ले। अब हमारा चेला जो था पंडित हमारे साथ चलता है, एक यहाँ है नहीं, वो बीमार हो गया है। तो बीमार हो गया है तो हमने कहा तुम अपना इलाज करा लो। उसने कहा कि तुम अकेले ही हो कि पत्नी भी है? बोले पत्नी तो है। तो मायके गई क्या पत्नी? अकेले क्यों धो रहे हो? कहे 6 महीने से बोलचाल नहीं है और हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। तो उस शिष्य ने कहा गुरुदेव आप पधारे ही गए हो, दोनों का एकता करा दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पधारे गए जब ऐसी कंडीशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बदनामी आपकी होगी कि महात्मा भी आए घर में फिर भी कुछ नहीं करा पाए, तो बदनामी आपकी होगी। हमने कहा अगर हम जानते ऐसा घर है तो घुसते ही नहीं, लेकिन हमें पता नहीं था, हमको पता नहीं था, नहीं हम घुसते काहे को ऐसे घर में कि ऐसी कंडीशन है। लेकिन अगर आप आ गए हो तो पति पत्नी में प्रेम हो जाए, इसके लिए पहला आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसा है कि पत्नी है घर में तो एक बार तुम कहो तो उससे कि आओ हम दोनों जो है स्वामी जी के चरण पखारें, आरती करें, ये सौभाग्य है। कहे स्वामी जी हम तो कसम खा चुके थे उसी दिन और कसम हम तोड़ने वाले नहीं हैं। हमने की अच्छा क्या हम बात ही नहीं करेंगे उससे। हमने आवाज लगाई, हमने कहा बेटी ए बहू इधर आ। तो इंतजार ही में थी कि कोई आवाज लगावे। तुरंत आई हमारे पैरों में गिर पड़ी, चरण छू लिए। मैंने कहा सुनो तुम दोनों ग्रंथि बंधन करके चरण पखारो, ग्रंथि बंधन करके चरण पखारो। तो एकदम बोली बोली महाराज जी उस दिन हमने भी जिस दिन झगड़ा हुआ था प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक ये अपने मुंह से हमें कुछ कहेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। हमने कहा इसने भी प्रतिज्ञा बड़ी खतरनाक कर ली। क्यों भाई? इसने भी बड़ी खतरनाक प्रतिज्ञा कर ली। अब महाराज जी जब तक ये मुंह से कहेंगे नहीं तब तक हम जो है कुछ भी नहीं कर सकती हैं। आपने आवाज लगाई तो मैं चली आई, आपको प्रणाम कर रही हूं, अब नरक मिले तो मिल जाए। हमने कही कंडीशन बहुत खराब है, क्योंकि नरक जाने को तैयार है लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है। नरक जाने को तैयार लेकिन समझौता के लिए तैयार नहीं। मैंने उसी समय कहा उसके पति से, मैंने कहा सुन तू जिद मत कर, समझदार व्यक्ति है, पत्नी से एक बार कह ले, कह तो ले। तो पत्नी खड़ी थी इस साइड में और ऐसा मुंह करके कहता कि हम तो तैयार हैं, अब जिसको हमारे साथ आके पखारना हो पखार ले। मुंह टेढ़ा करके कह रहा है, मुंह टेढ़ा करके कह रहा है। तो मैंने कहा देखो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कहा कि नहीं कहा, कहा कि नहीं, क्या किससे कहा? तुझसे ही तो कहा है। अब तुम कम से कम एक बार उसने कह दिया है, भले ही मुंह इधर किया था, अरे तू कम से कम सुन तो रही है, कान तेरे टेढ़े तो नहीं हुए, कान तो तेरे सुन रहे थे, सुना कि नहीं सुना? कहे महाराज जी सुना तो है। हमने कहा सुना है तो बैठ जा दोनों। अब जब दोनों बैठ गए ग्रंथि बंधन कराया, ग्रंथि बंधन के बाद दोनों ने जो है चरण पखारे, चरण पखारने के बाद सुंदर भोजन बना, भोजन के बाद हमने प्रसाद पाया, महात्माओं ने प्रसाद पाया और प्यारे 1 घंटे मैंने राम कथा सुनाई उस घर में बैठ के। जब 1 घंटे मैंने राम कथा सुनाई तो अंत में दोनों फूट फूट करके रो पड़े, कहे स्वामी जी आपने हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया है। मैंने कहा मैंने नहीं, राम कथा ने परिवार को टूटने से बचाया, मैंने नहीं बचाया। किसने बचाया?
राम कथा ने तुम्हारे परिवार को टूटने से बचाया है। तो बोलो भगवान की कथा में ताकत है कि नहीं? लेकिन सुनो तब ना, जब सुनना ही नहीं है तो अलग बात है। सुनो तब, ताकत है कि टूटने से परिवार बचेगा, रूठने से परिवार बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा सुनते रहना, घर में रामायण रख के रामायण पढ़ते रहना, हर रोज रामायण पढ़ी जानी चाहिए। इतना फुर्सत में समय निकालो, 10 ही मिनट का समय क्यों ना निकालो, लेकिन परिवार के साथ बैठ के। पुराने जमाने में तो मोहल्ला एक साथ बैठता था, कथा होती थी। अगर इतना नहीं हो पा रहा है इस घोर कलिकाल में, तो आप अपने घर में अपने परिवार के सहित बैठकर 10-15 मिनट रोज रामायण पढ़ा करो। निश्चित रूप से परिवार टूटने से बच जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। इतना आपको करना ही पड़ेगा, तभी ये फलश्रुति आपके सामने आएगी। तो आइए आपको और 10 मिनट की बात सुना दें, इसके बाद वाणी को विश्राम। केवट ने ग्रंथ बंधन करके सपत्नीक भगवान के चरण पखाड़े। रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि कोई मनमुखीपन से अपनी बात कह के चला जाऊं, ऐसा नहीं। रामायण आप पढ़ते हैं नहीं, घर में जाकर के रामायण पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगी बात कि स्वामी जी ठीक कह रहे थे। ग्रंथि बंधन करके उसने चरण पखारे भगवान के। जब दोनों ने चरण पखाड़ लिए, भगवान ने कहा अब तुम संतुष्ट हो? क्योंकि भक्त से भगवान पूछ रहा है कि तुम संतुष्ट हो? केवट बोला हाँ, हम दोनों ने चरण तो पखाड़ लिए, लेकिन। भगवान ने कहा ये लेकिन शब्द क्यों लग गया? कहा लेकिन शब्द इसलिए लग गया प्रभु कि वो पति पत्नी केवल ये संकल्प न ले कि हम दोनों परिणय बंधन में इसलिए बंधे हैं कि हमको वंश वृद्धि करना है, केवल हमें वंश चलाना है, वंश वृद्धि करना है, इसलिए हम लोग परिणय बंधन में बंधे हैं। याद रखना, परिणय बंधन में बंधते समय अरे वंश वृद्धि करना ये तो संसार का नियम चला आ रहा है। बोलो चला आ रहा है कि नहीं चला आ रहा है? वंश वृद्धि में तो ऐसे ऐसे भी पैदा हो गए हैं। कंस पैदा हुआ है, कुंभकर्ण पैदा हुआ है, रावण पैदा हुआ है, हिरण्याकश्यप पैदा हुआ है। बोलो आतताई पैदा हुए कि नहीं हुए? और साधारण ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े वंश में कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसा विस्तार किया इन्होंने अपने परिवार का। लेकिन सावधान, वंश वृद्धि करना ये विशेषता नहीं है, बल्कि संतान को जन्म देने के साथ साथ संतान को भगवान से जोड़ देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जन्म के साथ संतान को किससे जोड़ देना? भगवान से जोड़ देना। पूरे परिवार को भगवान से जोड़ देना। और प्यारे, अगर उदारता आ जाए केवट कैसी, तो पूरे गांव को भगवान से जोड़ देना। यही हुआ है रामायण में, पूरे गांव को उसने भगवान से जोड़ा है। ये विशेषता है कि नहीं? केवट कहता है प्रभु मैं अपने बच्चों को आपके चरणों से जोड़ना चाहता हूं। बच्चे कहां हैं? बच्चे गांव में ही हैं, तो क्यों नहीं लाए साथ में? उस समय थे नहीं बच्चे, इधर उधर हो गए थे। अच्छा तो ले आओ बच्चों को। यही क्रम जारी है। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों को इकट्ठा किया उसने और बच्चों को साथ लेके आ रहा है। देखो जब विश्वामित्र जी आए थे तो दशरथ जी भी 4 पुत्रों को लेके आ गए थे ना। दशरथ जी 4 बेटों को लेके आए थे। पुण्य चरणन मेले सुत चारी और राम देख मुनि विरति बिसारी, पुण्य चरणन मेले सुत चारी। केवट ने भी अपने बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके लाया और भगवान के चरणों में डाल दिया है। बच्चों ने भी भगवान के चरण पखारे साहब। बोलो सपत्नीक पखारा, इसके बाद बच्चों के सहित चरण पखारा। बोले पूरे परिवार जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? पूरा परिवार जुड़ गया है। इसलिए कहता हूं ये परंपरा बताई जा रही है, इसी प्रभु राम कथा के माध्यम से आपको परंपरा दी जा रही है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रामायण पढ़ते रहना। राम कथा गंगा आपके घर में होगी, और जब राम कथा गंगा आपके घर में होगी तो एक दिन उसी राम कथा गंगा के तट पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा आपके घर में, और पूरे परिवार को भगवान के चरण से जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन राम कथा गंगा में भगवान प्रकट होगा। किसमें होगा? राम कथा रामायण में भगवान प्रकट होगा। प्यारे, कलयुग में साक्षात भगवान का विग्रह है श्री रामायण।
कलिकाल में क्या है? रामायण भगवान राम का साक्षात विग्रह, भागवत क्या है? इस घोर कलिकाल में साक्षात भगवान कृष्ण का विग्रह है। ये रामायण रामचरितमानस राम का विग्रह है, भागवत भगवान कृष्ण का विग्रह है। इसलिए इन ग्रंथों के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम बना रहा तो इन ग्रंथों के माध्यम, जैसे ही बच्चों के सहित सपरिवार चरण पखारे भगवान के, तो भगवान ने कहा क्यों, अब तो भैया पार कर दे, अब क्या दिक्कत है, क्योंकि 5:38 हो गए क्यों भाई, अब 5:45 बजने वाले हैं, बोलो है कि नहीं? लेकिन चिंता मत करना, 5 ही मिनट और लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 5। अंत भला तो सब भला। अंत इस बात को सुन करके ही आराम से जाना, आशीर्वाद लेके जाना। आशीर्वाद का पिटारा तो हम धरे हैं, अभी खोलेंगे बाद में, दो भाई लेकर के जाना। लेकिन तुम सब बैठे हो, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हो। हाँ तुम भी बैठ जाओ, बीच में क्यों खड़ी हो गई हो? बैठ जाओ शांति से, जगह नहीं मिल रही है क्या? हाँ बैठ जाओ। बड़ी समझदार देवियां हैं, देखा ना। देखो एक बात बताएं, कथा बैठ के सुनना चाहिए, कथा में खड़ा नहीं होना चाहिए। हैं ये इलेक्शन है कि खड़ी हो गई है नहीं, चुनाव में खड़ा हुआ जाता है, लेकिन कथा में बैठा जाए। बड़ी समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, बात मान गई हैं। तो आइए सुनिए, अंतिम बात मैं सुना रहा हूं आपको। हाँ ये दीपक को यहीं रख दो, बस यहीं रख दो, चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। हाँ आराम से बैठो बस, है ना। हाँ बहुत बढ़िया बात है, दीपक भी आ गया, सब व्यवस्था है। आइए सुनिए, भगवान ने कहा कि अब तो तूने परिवार के सहित मेरे चरण पखार लिए हैं, अब नाव में बिठा। केवट कहता है प्रभु आपने बहुत समय दिया, बड़ी कृपा की, मगर लक्ष्मण जी बोले मगर का मतलब है मामा फूफा जीजा और रह गए, सो उनको सबको बुलवा लेने दो, 14 साल तक पांव पकड़ाई जारी रहे और 14 साल के बाद सीधे अयोध्या वापस, क्योंकि यही होना है और इसके आगे तो कुछ होना नहीं है। क्योंकि जो ये कह रहा है आप वैसा ही करते जा रहे हो और उसकी बातें ही मानते चले जा रहे हो। आप कम से कम आपको अपनी बात भी तो प्रेशर में कहनी चाहिए। भगवान बोले लक्ष्मण ये जनकपुर नहीं है कि तुम परशुराम जी के सामने आ गए थे, ये गंगा का घाट है, इसलिए चुपचाप रहो चुपचाप रहो। ये जो कह रहा है हमें सुनने दो इसकी बात, और जो ये कहेगा हमें इसकी बात माननी ही है, जैसा कहेगा वैसा मैं मानूं। क्या चाहते हो ये बताओ। केवट एक बात कहता है प्रभु, प्रेमी का परिवार जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका परिवार केवल पत्नियों बच्चे ही नहीं होते, केवल माता पिता पत्नी बच्चे इतना ही परिवार नहीं होता है। प्रेमी का परिवार वो होता है कि जो भी भगवान से जुड़ा है, जितने भी भगवान से जुड़े हैं, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है कि कहां कहां तक लोग भगवान से जुड़े हैं, उन सबको वो प्रेमी अपना परिवार मान लेता है। कि जो परमात्मा से जुड़ा है भक्त का वही परिवार है। बोलो भाई, जो भगवान से जुड़ा है भक्त का वही परिवार है कि नहीं? तो हे प्रभु अन्यथा मत लेना, पूरा श्रृंगवेरपुर आपसे जुड़ा है, क्योंकि आप जब पधारे तो बोलो पूरा श्रृंगवेरपुर इकट्ठा हो गया था कि नहीं हो गया था? लेकिन आपने मौका नहीं दिया, उन सबको सेवा करने का आपने मौका नहीं दिया। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि पूरा गांव आपका भक्त है, और जो भी भक्त है और जो भगवान से जुड़ा है वो मेरा परिवार है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पूरे गांव को आज चरण पखारने का मौका दे दीजिए प्रभु, बस यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा तेरी बात नहीं टालूंगा, तेरी बात नहीं टालूंगा। लेकिन एक बात लक्ष्मण जी बोले, अब ये अंत में ये कहेगा कि अब आपको गंगा पार नहीं करना है, श्रृंगवेरपुर के अंदर जाना है, तो इसकी बात तो आपको टालनी नहीं है, तो आप श्रृंगवेरपुर के अंदर भी जाएंगे। केवट कहता ना 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 ना, श्रृंगवेरपुर की संपत्ति से मेरी कोई प्रीति नहीं, उस संपत्ति से परमात्मा की भी कोई प्रीति नहीं है। हम देख रहे हैं कि पूरा अयोध्या की संपत्ति छोड़ के चले आए। अयोध्या की संपत्ति अवध राजसुर राज सिहाही और दशरथ धन लख धनत लजाही, पूरी अयोध्या की संपत्ति छोड़ के चले आए। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ की नहीं, पूरा राज्य छोड़ के आए। हम इतनी तुच्छ बात कहेंगे कि श्रृंगवेरपुर में प्रवेश कर जाइए पूरा राज्य आपका है?
नहीं ना, हे प्रभु, भक्त की सबसे बड़ी संपत्ति है भगवत नाम की स्मृति। भगवत नाम की स्मृति ये सबसे बड़ी संपत्ति है। हे प्रभु, आपकी संपत्ति खजाना नहीं है, आपकी संपत्ति है आपके भक्त, और भक्तों की संपत्ति है आपका भजन। इससे बड़ी संपत्ति और दूसरी हो नहीं सकती। देखो कितना बढ़िया भाव है, बोलो है केवट का भाव कि नहीं? कि आपकी संपत्ति खजाना नहीं है, सोना चांदी नहीं है, मणि मोती नहीं है, आपकी संपत्ति है भक्त। बोलो भगवान की संपत्ति भक्त है कि नहीं? इस बात को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? और भक्त की संपत्ति है भगवान का भजन। भक्त की संपत्ति क्या है? भगवान का भजन। इसलिए हम ये थोड़ी कहेंगे कि आप प्रवेश कर जाएं श्रृंगवेरपुर में, वहां का खजाना आपके चरणों में समर्पित है। ना ना, ये तुच्छ बात हम नहीं कहेंगे। बस प्रभु आप कृपा करके जो भी आपके चरणों से जुड़ा है उसको चरणोदक आपका मिल जाए, बस मेरी यही कामना है और कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा तो सबको बुला लो, बुला लो सबको। पूरा गांव इकट्ठा कर दिया केवट ने श्रृंगवेरपुर। और गोस्वामी जी कहते हैं पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। तो बोलो परिवार में पूरे गांव को अपना परिवार मानता है कि नहीं मानता है? पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान ने कहा अब तो पूरे गांव ने चरण पखार लिए, अब कहे प्रभु नाव में बैठो, विराजो। और जैसे ही भगवान बैठने की कोशिश की तो कहता 1 मिनट रुको 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 रुको। भगवान ने कहा अब कौन रह गया? बोले पुरखे और रह गए, पुरखे। लक्ष्मण जी बोले एक बात समझ में नहीं आ रही भैया, हमको भी तो थोड़ा समझा दो। हाँ क्या क्या नहीं आ रहा समझ में? कहे जैसे गंगा की महिमा क्या है? भगवान बोले गंगा तारती है, यही महिमा है। अच्छा बोलो भैया, कोई व्यक्ति कहीं पैदा हो, कहीं मरे, कहीं रहे कहीं मरे, लेकिन तरने के लिए उसकी अस्थियां कहां जाती हैं? प्रयागराज ले जाते हो कि नहीं? तुम्हारे क्षेत्र में तो सब प्रयाग ही जाते हैं, जाते कि नहीं? भाव ये है कि कहीं भी पैदा हुआ हो कोई, कहीं भी रहा हो और कहीं भी मरा हो, लेकिन तरने के लिए उसे गंगा जी भेजा जाता है। लक्ष्मण जी बोले लेकिन इसके पुरखे यहीं पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं मरे और फिर भी नहीं तरे। गंगा के किनारे रहे, पैदा हुए और फिर मरे भी यहीं और तरे नहीं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। बात भी सही है कि नहीं क्यों भैया? श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट पर है और पुरखे नाव चलाते रहे तो जिंदगी भर तो गंगा के किनारे न रहे, लेकिन ये बताया ये इसके पुरखे मरे यहाँ नहीं है कि क्या, कहाँ मरे? और फिर जहां भी मरे थे तो तरने के लिए गंगा जी में अस्थियां नहीं आई। भगवान बोले हमारी समझ में नहीं आ रही बात। केवट बोला हम समझा रहे हैं, आप नहीं समझा पाओगे इनको, मैं समझाता। अब सुनो मेरी बात, सुन लो, समझ लो, तुम लोग भी समझ लो। बहुत अच्छी बात कही उसने, बड़ी प्यारी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। केवट ने कहा सुनिए, गंगा के किनारे ही मेरे पुरखे जन्मे और यहीं रहे, नाव चलाई उन्होंने, और फिर बोले यहीं नाव चलाते चलाते मरे, तो तरे क्यों नहीं? केवट ने कहा सुनो, बात सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजा सगर के 60,000 बेटे, बोलो कितने? 60,000। लेकिन 60,000 बेटे क्या तरे थे? नहीं तरे थे। लेकिन कब तरे? जब भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पर उतार दिया। ये पुरखे आप ही के थे कि नहीं थे? भगवान बोले हाँ मेरे ही थे। ये भागीरथ किसके थे? बोले हमारे पुरखे थे। और गंगा कहां से निकली थी? का एक कल्प में हमारे चरणों से निकली थी। तो जब आपके चरणों से गंगा निकली और आप ही के पुरखों को नहीं तार पाई, क्यों भाई? क्या है बताओ? आपके चरणों से निकली और आप ही के पुरखे नहीं तरे, इसके लिए भगीरथ को प्रयास करना पड़ा।
और जब भगीरथ जी को प्रयास करना पड़ा तब तपस्या के बल पर गंगा को उतारा और फिर ले गए वो कहां, गंगा सागर, और वहां जाके कपिल मुनि के आश्रम में, बोलो भैया, सब पुरखों का उद्धार करा दिया कि नहीं करा दिया। ऐसे ही राजा सागर कब हुए थे और कब भगीरथ इसके बीच में अटके रहे पुरखे आपके, वो नहीं तरे। ऐसे ही हमारे पुरखे, क्योंकि सब में पुरखा तारने की क्षमता नहीं होती है, समझ लो इस बात को, सब में पुरखा तारने की क्षमता नहीं होती है? जियत बाप सम दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। क्या बात है साहब, बोलो भाई। बाप जिंदा है तो खूब गालियां बक रहे हो, खूब खरी खोटी सुना रहे हो, और मरने के बाद उनकी हड्डियां गंगा जी में ले जा रहे हो कि तर जाएंगे। खबरदार, इन हाथों से अच्छा काम करो, अपने हाथों से भजन करो, अपने हाथों से दान करो, अपने हाथों से सत्कर्म करो। मैं कहता हूं भले ही तुम्हारे बच्चे तुम्हें गंगा जी ना ले जाएं, तुम्हारी अस्थियां ना ले जाएं, लेकिन एक दिन परमात्मा तुम्हारी अस्थियों को स्वीकार कर लेगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा, भले ही गंगा में कोई ना ले जावे। लेकिन प्यारे, प्रयास करना पड़ेगा। केवट कहता है ये मेरा भागीरथी प्रयास, ये जो चरण धो रहा हूं पुरखों के नाम पर, ये मेरा क्या है, भागीरथी प्रयास है। और इस भागीरथी प्रयास से ही हमारे पुरखे तरेंगे। तो कैसे तारोगे, कहा देखो पुरखों के नाम पर चरण धोता हूं, और जैसे पुरखों के नाम पर चरण धोया, आहा, तो जो चरणोदक पुरखों के नाम का आया, उसी चरणोदक से तर्पण करने लगा गंगा के किनारे। और जैसे ही चरणोदक से केवट ने अपने पुरखों का तर्पण किया, उसी समय उस तर्पण को पुरखों ने स्वीकार कर लिया और उन्हें मोक्ष मिल गया। प्यारे, पितर पार करी प्रवह पुनि मुदित गए लय पार, पुरखों का भी उद्धार कर दिया। बोलो किया कि नहीं किया? अब पुरखों का उद्धार, लोग 5:50 हो गए, अब सुनते ही रहोगे, लगातार सुनते ही जा रहे हो। अब एक अंतिम बात और सुन लो, एक अंतिम बात और सुन लो, अंतिम बात रह गई है बस। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, पितर पारी करी प्रवहि पुनि मुदित गए पार। कहा प्रभु बैठ जाइए, किशोरी जी को बिठाला, स्वयं प्रभु बैठे, लक्ष्मण जी से कहा बैठो। और जिस समय केवट ने हाथ में पतवार ली, हाथ में पतवार, अब आप सुन लीजिए मेरी बात को, गोहराज निषाद भी था साथ में, उतर ठाणवै सुरसर नेता सिय राम गोह लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। जैसे ही पतवार हाथ में आई, नाव चल रही है, पतवार चला रहा है, और जैसे ही बीच मझधार में नाव पहुंची, उसी समय उसने पतवार छोड़ दी पतवार। अब नाव बिना पतवार के हिलने लगी, और आगे थी भंवर, उसमें भंवर में जाके फंस गई और घूमने लगी। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सा नाटक हो रहा है, ये बताओ, ये कौन सा तमाशा है, तुमने बीच मझधार में पतवार क्यों छोड़ी? तुम केवट हो, तमाशा कर रहे हो? पूरा फैमिली सेटलमेंट नाव में है, रघुवंश पूरा बैठा हुआ है। बोलो रघुवंश पूरा बैठा कि नहीं बैठा? अरे राम जी रघुवंश शिरोमणि है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? और रघुवंश का नाम यश पताका रामन जी के द्वारा तो फहराया गया। कहा तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो, तुमने पतवार फेंक दी और नाव देखो चक्कर काट रही है। केवट बोला भूल हो गई, क्षमा मांग रहा। क्या भूल हो गई? भूल ये हो गई कि सारी दुनिया को आप पार करते हैं और मैं कितना मूर्ख हूं, आपको पार कर रहा है। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। लक्ष्मण जी बोले घाट पे तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी? इस बात को घाट पे कह देता तो हम लोग कम से कम घाट ही पे रहते, नाव में नहीं बैठते। और अब इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, भैया आप नाव चलाइए। फिर भगवान बोले हम सरजू के किनारे इतने बार गए आए, कभी नाव चलाई? क्या ये तो कह रहा है, अब मैं क्या जानूं क्या कह रहा है। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, ये भूल मैं अब दोहराऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, सावधान, अगर तुमने हाथ में पतवार नहीं ली तो धनुष बाण मेरे हाथ में आ जाएगा। केवट बोला धनुष बाण तुम्हारे हाथ में आएगा? लक्ष्मण जी बोले हाँ, नहीं तो पतवार उठाओ। तो पहले तो केवट पतवार छोड़ के बैठा था, और जैसे ही लक्ष्मण जी ने धनुष बाण की बात कही तो सीधा भगवान के चरणों में लेट गया।
चरणों में लेट गया, वहीं नावई में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा अभी बैठे थे, अब क्या कर रहे हो लेटे लेटे? केवट बोला लेटे लेटे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? केवट बोला नाव कौन चलाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा और तुम नाव में ले आओ, लेटने की जगह नहीं है, यहाँ लेटा नहीं जाता है, यहाँ बैठा जाता है। और नाव चलाने वाला बैठता भी है, पतवार भी हाथ में लेता है, इसलिए लेटो नहीं, उठो बैठो, पतवार हाथ में लो, नाव आगे बढ़ाओ। केवट बोला कैसी पतवार, कैसी नाव, कौन नाव, कहाँ? अरे कहाँ, क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? केवट बोला दिमाग खराब हमारा नहीं है, हमारा दिमाग शुद्ध हो गया। अब हमारा दिमाग शुद्ध होगा, दिमाग खराब तो तब था जब हम पतवार हाथ में लिए थे, लेकिन आज दिमाग मेरा शुद्ध है कि भगवान के चरण मिल गए। और भगवान के चरण मिल गए तो क्या कर रहे हो, लेटे क्यों हो? तो केवट बोला राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? बोले हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं, हम तो राम जी पर विश्वास कर रहे हैं, इसलिए पड़े पड़े आनंद ले रहे हैं। क्यों? परमात्मा ही तो पार करता है, जीव नहीं परमात्मा पार करता है। और आज केवट को पार करने वाला परमात्मा उसके चरणों में मैं बैठा हूं, तो हमें पार नहीं करेगा वो? परमात्मा के चरणों में जो समर्पित हो जाता है उसकी नैया कभी डूबती नहीं है। लक्ष्मण जी बोलो भाई, भगवान के चरणों में जिसका समर्पण हो उसकी नैया डूबेगी क्या? उसकी नैया कभी नहीं डूब सकती है। और ये केवट को विश्वास है कि पतवार थोड़ी नाव को पार लगाएगी, परमात्मा की कृपा ही भव से पार कराएगी। इसलिए केवट भव से पार करेगा तो परमात्मा की कृपा से, पतवार से नहीं, कृपा से। बोलो पतवार से कि कृपा से? कृपा से। लक्ष्मण जी बोले भैया थोड़ा सा बातचीत में समझा दो, क्योंकि आपकी भाषा जल्दी समझ में आती है, हमारी भाषा नहीं आ रही। भगवान ने कहा एक काम करो केवट। केवट बोला बताएं प्रभु, बताएं बताएं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। मेरा भाई घबरा रहा है और नाव जो है भंवर में फंस चुकी है और चक्कर भी काट रही है, और भाई घबरा रहा है, तो कम से कम तुम एक काम करो ना, पतवार लेकर के पार कर दो। तो केवट बोला ये पूछो अपने भाई से कि नाव भंवर में फंस के कर क्या रही है? लक्ष्मण जी बोले चक्कर काट रही है। केवट बोला गिनती कर रहे हो कितने चक्कर काट चुकी है, कितने चक्कर काट चुकी है? लक्ष्मण जी बोले चक्कर कम से कम 40, 50, 50 तो कंप्लीट ही हो गए। बोले 50 कंप्लीट हो गए? कहे तो अभी और काटना दो। तो लक्ष्मण जी बोले तुम्हारा नियम ही यही है कि भंवर में पतवार छोड़ के चक्कर कटवाते हो फिर पार करते हो, तो कितने चक्कर कटवाने के बाद पार करते हो? तो केवट बोला अपने बड़े भैया से पूछो कि जीव को कितने चक्कर कटवा के पार करते हो? तो लक्ष्मण जी बोले आप चक्कर कटवाते हो? भगवान बोले हम तो 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हैं। केवट बोला कि आप अपने बड़े भैया से पूछो कि हम लोगों को कितना चक्कर कटवाते हो। अरे नाव ने तो 50-60 चक्कर काटे, लेकिन हम जैसे जीवों को 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण केवट ठीक ही कह रहा है कि 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है तब कहीं उसे मुक्ति मिलती है। अरे हमारी नाव ने तो केवल 50-60 चक्कर काटे, कम से कम 84 चक्कर काट के देखे नाव, और फिर आपको पता चले कि क्या कैसा लगता है, कैसा लगता है। भगवान ने का एहसास कर लिया है केवट, लेकिन आज मैं गंगा का जल हाथ में लेकर सौगंध खा रहा हूं कि केवट जैसी जो निर्मल विमल भक्ति करेगा उसे मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। उसे 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, मैं उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। बस जैसे ही केवट ने ये शब्द सुना, बोलो तुम जैसे भक्तों के लिए आधार बन गया कि नहीं बन गया? ये तुम जैसे भक्तों के लिए आधार बन गया। गोस्वामी जी कहते उत्तर ठाड़ी भय सुर सरिता ओ सिया राम कहि लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सच्चे यही कछ नहीं दीना। केवट उतर दंडवत कीना सिया यही की जहान निहारी। मन मुदित उतारी कहु कृपाल ले उतराई।
आई, केवट चरण गहु अकुलाई। बहुत काल हम कीन मजूरी, आज दीन विधि बन भल पूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रही तोरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। अरे ये मणि बड़ी कीमती लगी है मुद्री में, इस मणि को लो। ये मणि साधारण नहीं है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली मुद्री है। इसमें जो मणि लगी है वो मनोकामनाओं को पूरे, जैसे कामता जी की परिक्रमा करने जाते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हो, बोलो दोनों ही मनोकामनाओं को पूरा करते हैं कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं करते? पर्वत तो हजारों हैं, पर्वत लाखों हैं, बोलो हैं कि नहीं? लेकिन दो पर्वत ऐसे हैं, एक कामतगिरी एक गिरिराज जी, जहां परिक्रमा की आपने, वो पर्वत राज आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, जो भी मनोकामना लेके जाता है। भगवान राम ने कहा केवट, ये जो मुद्री है, इसमें जो मणि है, ये मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। जब जैसे मनोकामना तू करेगा, ये मुद्री उस मनोकामना को पूरी करेगी। ये मैं तुझे दे रहा हूं, केवल तुझे दे रहा हूं, संसार में और किसी को नहीं। तू ही पात्र है, इसलिए तू इसे ले ले। केवट ने कहा प्रभु, ये मुद्री, ये मणि मनोकामनाओं को पूरा करती है, ये आप कह रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूं। लेकिन भक्त का विश्वास, भगवान भले ही कह रहा है कि ये मणि, ये मुद्री मनोकामनाओं को पूरा करती है, लेकिन भक्त यही कह रहा है कि आपकी भक्ति मनोकामनाओं को पूरा करती है। आप मुद्री ना दे करके मुझे भक्ति दे दीजिए, मुद्री ना दे के क्या दीजिए? भक्ति दे दीजिए। भक्ति ही मनोकामनाओं को पूरा करती है, भक्ति मुक्ति भी प्रदान करती है। इसलिए बहुत कीन हट लखन सी है, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त और भगवान की। पूरे 6 बज गए, पूरे 6 बज गए। बोलो बज गए कि नहीं? कथा पूरे 6 बजे भाई आप लोगों ने खूब सुना। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सबको बार बार आशीर्वाद दे करके अपनी वाणी को विश्रामित करता हूँ। आओ 2 बार भगवान का नाम लो, आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाना। और जिनको भी चरण पादुकाओं का पूजन करना हो, ये कामतगिरी की चरण पादुकाएं हैं, जिनको भी पूजन करना हो वो चरण भेंट पूजन आदि बाद में कर सकते।